हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार तरीके से तैयारी करते होंगे। तो देखिए साथियों, हम बताते हैं, आपको बताएंगे। देखिए एक्सरसाइज 6.3 का 11वां वाला क्वेश्चन हम एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे और इस तरह से मैं आपको बताऊंगा साथियों कि सीधे आपके दिमाग में घुसेगा साथियों। बस आप लोग ध्यान से देखिएगा साथियों, मैं आपको कैसे बताऊंगा। देखिए सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है। देखिए हम क्या करते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो देखिए साथियों, हम क्या करते हैं पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। देखिए तो क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए साथियों कह रहा है 11वां। देखिए कह रहा है कि आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि यदि देखिए ए डी लंबवत बी सी और ई एफ लंबवत क्या है आपका ए सी। ये लंबवत का मतलब होता है कि थीटा 90 डिग्री है। क्या है थीटा 90 डिग्री। तो सिद्ध कीजिए कि यह सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी डी समरूप देखिए त्रिभुज ई सी एफ, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए साथियों, आप कह रहा है आकृति, तो देख लीजिए ये आकृति है। क्या है आपका आकृति। और देखिए कह रहा है कि आकृति, देखिए कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज देखिए साथियों, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो और आपका तीसरी भुजा बराबर ना हो। तो देखिए जैसे देखिए साथियों, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ए बी और ए सी क्या है, एक दूसरे की क्या है आपका बराबर है। देखिए दो भुजा आपस में बराबर है तो हम उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी। तो देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी है। और कह रहा है देखिए बढ़ाई गई भुजा, देखिए बढ़ाई गई, कह रहा है कि बढ़ाई गई भुजा देखिए क्या है, सी बी है। क्या आपका देखिए सी बी भुजा, बढ़ाई गई भुजा जो है देखिए पर स्थित ई एक बिंदु। देखिए क्या रहा है, देखिए अब ध्यान से सी बी को हम बढ़ा दिए और देखिए को किसमें स्थित, कह रहा है ई एक बिंदु है। क्या है, देखिए कह रहा है देखिए सी बी पर स्थित एक बिंदु है। देखिए हमने बढ़ाया और बिंदु क्या नाम दिया सी। और कह रहा है देखिए बिंदु सी स्थित है। फिर कह रहा है देखिए यदि कह रहा है कि ए डी लंबवत बी सी के है। क्या आपका देखिए ये देखिए ए डी लंबवत, लंबवत का मतलब होता है थीटा 90 डिग्री। देखिए ए डी लंबवत किसके, देखिए ए डी लंबवत हो गया। फिर ये कह रहा है बी सी। देखिए अब देखिए ये कह रहा है, देखिए ए डी जो है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ए डी लंबवत बी सी के है। किसके, देखिए ए डी लंबवत बी सी के है। और फिर क्या आ देखिए ई एफ। अब देखिए ई एफ किसके लंबवत है, ए सी के लंबवत है। किसके लंबवत है, ए सी। तो सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज आपका क्या है, समरूप है। तो देखिए साथियों, अब हम क्या करते हैं, पहले सिद्ध करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे, हल में लिखेंगे दिया है। जो चीजें दिया है लिख लो। देखिए क्या दिया है, हल में लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या क्या चीजें दिया है, देखो ध्यान से देखो। ए बी देखिए ए बी बराबर ए सी। क्या है आपका ए बी बराबर क्या है आपका ए सी। और देखिए ये देखिए ध्यान से देखिए ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है आपका ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, अब लिख दीजिए ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु। क्या है आपका समद्विबाहु, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या आपका त्रिभुज, क्या है आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या समद्विबाहु त्रिभुज, क्या त्रिभुज ए बी सी। क्या आपका देखिए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कह रहा है, देखिए ए डी क्या आपका लिख दीजिए। देखिए ए डी, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ए डी। क्या आपका ए डी, देखिए क्या है आपका ए डी लंबवत किसके है, आपका बी सी के। किसके, बी सी के। फिर और क्या आपका दिया, और देखिए और क्या है, ई एफ। क्या आपका ई एफ, क्या आपका ई एफ। देखिए ई एफ किसके लंबवत है, देखिए ध्यान से ई एफ ए सी के लंबवत है। किसके लंबवत है, ए सी के। और फिर देखिए अब क्या करना है, सिद्ध करना है।
हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, देखिए सिद्ध क्या करना है, यही सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ। क्या आपका, देखिए यही त्रिभुज में हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए साथियों, हम क्या करते हैं इसी त्रिभुज में चलते हैं। देखिए आप लिखेंगे त्रिभुज, देखिए इसी त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज ए बी डी एवं देखिए त्रिभुज ई सी एफ में। चलिए चलते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग चलते, देखिए त्रिभुज ए बी डी। तो देखिए कहाँ है त्रिभुज ए बी डी, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए ये रहा, देखिए त्रिभुज ए बी डी, यानी कौन सा त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज। कौन सा है, ये वाला। फिर देखिए क्या रहा, देखिए त्रिभुज ई सी एफ। तो देखिए कहाँ है, देखिए ई सी एफ, ये त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है आपका, ये त्रिभुज। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, अब इन दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे, देखिए कोण डी जो है, देखिए कोण डी जो है कोण एफ के क्या लंबवत है। लंबवत का मतलब क्या है, समान। की कोण डी जो है कोण एफ के क्या है, आपका समान है। क्या आपका समान है, समान का मतलब होता है लंबवत है। क्या है, कोण डी जो है कोण एफ के क्या है, आपका लंबवत है। क्या है, आपका लंबवत है। तो हम लिख देंगे, देखिए कोण डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, कोण क्या हो जाएगा, एफ। क्या हो जाएगा, कोण एफ। और जो कि क्या है आपका थीटा, क्या है, ये क्या है आपका समकोण है। क्या आपका समकोण है। क्या आपका समकोण है। क्या आपका समकोण है। देखिए ये समकोण है, हो गया आपका। आप देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या रहा, देखिए ए बी, ध्यान से देखना, ए बी बराबर ए सी। क्या आपका ए बी बराबर ए सी। ध्यान से देखिए क्या दिया, देखिए ये देखिए ए बी भुजा ए सी भुजा की क्या आपका बराबर है। देखिए ये भुजा के बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए अब क्या होता है, देखिए ये कोण, देखिए कोण बी जो है कोण सी की क्या हो जाएगा, आपका सम्मुख हो जाएगा। सम्मुख का मतलब देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो देखिए इसके सामने वाला कोण क्या होता है, देखिए ये भुजा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये कोण इस भुजा के बराबर हो जाएगा, ये कोण इस भुजा के क्या हो जाएगा, आपका समान हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण। क्या हो जाएगा आपका, ये कोण बी, देखिए कोण सी ए सी भुजा के लंबवत है। अब देखिए कोण सी जो है, अब ये ए बी भुजा के क्या आपका लंबवत है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, देखिए सम्मुख कोण। देखिए क्या हो जाएगा आपका सम्मुख कोण। क्या हो जाएगा, देखिए कोण बी क्या हो जाएगा आपका, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, कोण सी हो जाएगा। कोण सी क्या हो जाएगा, देखिए अब ध्यान सुनिए, ये दोनों देखिए कोण बी और कोण सी बराबर क्यों है, ध्यान से सुनिए। क्योंकि देखिए ए बी भुजा और ए सी भुजा क्या है, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, कोण बी और कोण सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब किस कोण के कारण, सम्मुख कोण के कारण। किस कोण के कारण, सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण से, किस कोण से, सम्मुख कोण से। देखिए आप ध्यान से देखिएगा साथियों, जब दो कोण आपस में बराबर होता है, तो साथियों आपको मैं बहुत बार बता चुका। देखिए जब दो कोण आपस में बराबर होता है, तो तीसरा कोण क्या होता है साथियों, ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए एंगल समरूपता कसौटी से, किससे, समरूपता देखिए समरूपता कसौटी से। समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, इसीलिए ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, देखिए त्रिभुज ए बी डी समरूप किसके हो जाएगा, देखिए त्रिभुज ई सी एफ के। देखिए ये क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया। क्या हो गया आपका, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए आपका हमने क्या किया साथियों, एकदम शानदार तरीके से सवाल नंबर 11वां हमने क्या कर दिया, आपका प्रूफ कर दिया साथियों। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा साथियों। हेलो मेरे प्यारे साथियों, हमें उम्मीद होगी
कि आप सभी को सवाल नंबर 11 आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो अब देखिए साथियों, हम सवाल नंबर 12वां वाला सोल्व करेंगे। कौन सा सोल्व करेंगे? सवाल नंबर 12वां सोल्व करेंगे। एकदम शानदार और एकदम दामदार तरीके से हम सोल्व करेंगे। इस तरह से बताएंगे साथियों कि सीधे आपके दिमाग में घुसेगा। तो देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, पहले देखिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 12 को पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, देखिए सवाल नंबर 12 कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका देखिए ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। क्या है समानुपाती का मतलब होता है बटा में समानुपाती है। देखिए आकृति 6.41 में देखिए, तो फिर क्या दर्शाइए कि, देखिए दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर की। यही क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। देखिए क्या रहा आकृति, ये रहा देखिए आपका आकृति है, क्या आपका आकृति है। तो देखिए साथियों, हम क्या करेंगे, यहाँ से हल स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, हल, यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, हल स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, हम क्या करते हैं, हमें ये त्रिभुज साबित करना है। क्या करना है, साबित करना है, सिद्ध करना है। ए बी सी, तो देखिए ए बी सी, फिर दिया है पी क्यू आर, यही त्रिभुज क्या करना है, हमको साबित करना है कि आप क्या है। तो देखिए साथियों, अब इस तरह का सवाल है। सबसे पहले हम देखिए लिखेंगे, हल में लिखेंगे दिया है, क्या चीज़ें दिया है लिख लो। क्या करेंगे, देखिए हल में लिखेंगे दिया है, क्या चीज़ करेंगे, हल में लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। देखिए क्या दिया है, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा साथियों, हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, हमको साबित करना है त्रिभुज ए बी सी और देखिए त्रिभुज पी क्यू आर साबित करना है। तो देखिए उससे पहले साथियों हमें हमें देखिए साथियों क्या करना पड़ेगा, देखिए त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर साबित करने के लिए पहले, उससे पहले देखिए साथियों हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए त्रिभुज ए बी डी और फिर देखिए त्रिभुज पी क्यू एम। पहले देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हम समरूप साबित कर देंगे। देखिए साथियों, जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप साबित हो जाएगा तो साथियों देखिए त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर ऑटोमेटिक आपका हम साबित कर देंगे। तो देखिए साथियों उससे पहले क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज ए बी डी और समरूप देखिए पी क्यू एम साबित करेंगे। क्या करेंगे, साबित। अब कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि देखिए ध्यान से देखिए, कह रहा है कि समानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है कि आपका बटे में लिखना है। क्या लिखना है, आपको बटे में लिखना है। तो देखिए साथियों अब हम क्या करते हैं, देखिए पहले हमें साबित करना है त्रिभुज। तो देखिए हम क्या करते हैं, देखिए हम लिखेंगे, देखिए अब ध्यान से देखिएगा, इसके लिखेंगे भुजाओं का अनुपात लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भुजाओं का अनुपात। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम लिखेंगे देखिए ए बी, क्या लिखेंगे, ए बी भुजा देखिए पी क्यू भुजा के क्या आपका बराबर है। क्या है आपका बराबर, तो हम लिखेंगे देखिए ए बी, क्या लिखेंगे आपका ए बी। देखिए ध्यान से, ए बी भुजा पी क्यू, क्या हो जाएगा आपका पी क्यू। भुजाओं का अनुपात कह रहा है, देखिए समानुपाती का मतलब होता है बटे, तो ए बी बटा पी क्यू हो गया। अब फिर देखिए क्या हो जाएगा, बी सी, क्या हो जाएगा, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है। किसके बराबर है आपका, देखिए बी सी भुजा, ध्यान से देखिए बी सी भुजा किस भुजा के अनुपात हो जाएगा, क्यू आर के। किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर के। अब फिर देखिए, ये देखिए अब ध्यान से देखिएगा साथियों, हमें ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप साबित करना है। तो देखिए अब देखिए क्या हो जाएगा, ए डी, क्या हो जाएगा आपका ए डी और बटा में क्या हो जाएगा आपका पी एम। क्या हो जाएगा आपका ए डी बटा में पी एम। क्या हो जाएगा आपका पी एम। ये है, हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने का मतलब होता है कि हमें दर्शाना है। क्या सिद्ध करना है, बगल में मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, यही लिख दीजिए त्रिभुज। क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज किसको हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका पी क्यू आर। क्या है, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, पहले क्या समानुपाती का मतलब होता है बटे में। हमें देखिए पहले देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप साबित करना है। क्या त्रिभुज ए बी डी
और पी क्यू एम साबित करना है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा अब कैसे हम करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा हम क्या करेंगे। देखिए ये क्या है आपका ए बी, क्या है आपका ए बी, तो लिख दीजिएगा ए बी। अब बटा में क्या दिया आपका पी क्यू, तो पी क्यू लिख दीजिए पी क्यू। अब बराबर देखिए, अब ध्यान से देखिएगा साथियों हम क्या करेंगे। देखिए ये क्या दिया आपका बी सी, क्या है बी सी, और बटा में क्या है क्यू आर। तो देखिए ये देखिए बी सी क्या है आपका बी सी है, क्या है आपका ये पूरा क्या है बी सी। देखिए ये बी सी में, देखिए बी सी में क्या आ रहा है। देखिए अब ध्यान से इसे देखिए बी सी में देखिए बी डी भी आ रहा है और आपका आप क्या आ रहा है आपका डी सी भी आ रहा है। तो क्या करेंगे देखिए बीसी भुजा में हम क्या करेंगे आधा कर देंगे। क्या करेंगे देखिए बीसी का आधा करेंगे। क्या करेंगे बीसी का आधा करेंगे। क्यों आधा करेंगे क्योंकि देखिए जब बीसी में से अब देखिए हम देखिए हम क्या करेंगे सीडी को घटा देंगे तो ये वाला त्रिभुज बच जाएगा। अब यही वाला त्रिभुज हमको हमको साबित करना है। ऐसे सेम इसमें भी करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे। देखिए बीसी का आधा कर देंगे। क्या करेंगे आधा का मतलब क्या होता है 1/2। क्या होता है हम कर देंगे 1/2 कर देंगे। और क्या कर देंगे आपका देखिए 1/2 करेंगे तो फिर क्या लिखेंगे बी सी। क्या लिखेंगे बी सी। और फिर करेंगे बटा। आप देखिए सेम ऐसे इसका भी कर देंगे आधा। क्या हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा आपका क्यू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्यू आर। और बराबर में क्या है आपका ए डी, और बटा में क्या है आपका पी एम। क्या है आपका पी एम है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा ये क्या हो जाएगा ए बी, अब बटा में क्या हो जाएगा आपका पी क्यू। अब बराबर अब देखिए बीसी का आधा। अब ध्यान से देखिएगा बीसी का आधा क्या होता है बीडी होता है। क्या होता है आपका बीडी। यानी कि देखिए बीसी का आधा हम क्या लिखेंगे बीडी। क्या हो जाएगा आपका बीडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बीडी। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा बीडी। अब बटा क्या हो जाएगा बटा। अब क्यू आर का आधा देखिए क्यू आर का आधा क्या होगा क्यू एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्यू एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्यू एम। अब बराबर अब देखिए क्या ए डी, क्या है ए डी, और बटा में क्या है आपका पी एम। क्या है आपका पी एम। अब देखिए अब ध्यान से देखिएगा अब हम क्या करते हैं। देखिए ये देखिए ए बी बटा में पी क्यू। तो देखिए ध्यान से ए बी बटा में क्या हो गया पी क्यू। अब फिर देखिए बी डी, ये देखिए क्या हो गया आपका देखिए बी डी और बटा में क्या हो गया आपका क्यू एम। और फिर देखिए क्या है ए डी और बटा में पी एम। तो देखिए ए डी बटा में पी एम यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज से क्या हो गया आपका समरूप हो गया। क्या हो गया आपका समरूप हो गया। समरूप का मतलब होता है देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया। यानी क्या हो गया साइड से क्या हो गया आपका साइड से। अब देखिए आपका देखिए ये आपका भुजा बराबर हो गया। तो देखिए कोण देखिए ध्यान से देखिएगा आपका देखिए कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर हो गया। देखिए कोण ए ध्यान से देखिएगा कोण ए जो है कोण ए देखिए ध्यान से कोण ए कोण पी के बराबर हो जाएगा। अब कोण डी देखिए ध्यान से कोण डी हो जाएगा कोण एम के बराबर हो जाएगा। देखिए किसके बराबर हो जाएगा देखिए सॉरी एम नहीं कोण सी कोण आर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा कोण आर के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे देखिए क्या लिखेंगे देखिए ध्यान से देखिएगा मैं यहाँ बगल में लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ देखिए बगल में आपको लिख के दिखा रहा हूँ। क्या हो जाएगा कोण देखिए कोण ए। क्या हो जाएगा कोण ए जो है कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कोण पी। अब फिर देखिए कोण बी बराबर किसको हो जाएगा कोण बी कोण क्यू के बराबर। क्या हो जाएगा कोण क्यू के किसके बराबर हो जाएगा ये देखिए साथियों ये वाला देखना है कौन सा ये वाला। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका कोण देखिए कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। और फिर देखिए अब क्या करेंगे ये कोण सी बराबर कोण आर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा कोण आर की। अब देखिए साथियों हम जानते देखिए जब तीनों भुजा आपस में बराबर होता है तो कोण भी क्या होता है बराबर होता है। तो देखिए यानी देखिए तीनों भुजा बराबर है। देखिए तो क्या हो जाएगा आपका साइड समरूपता कसौटी से। क्या हो जाएगा आपका समरूपता कसौटी से समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा। इसीलिए ये त्रिभुज देखिए त्रिभुज ए बी डी और समरूप पी क्यू एम की हो जाएगा। क्या हो जाएगा त्रिभुज ए
बी डी समरूप किसके हो जाएगा? त्रिभुज पी क्यू एम के। क्या हो जाएगा आपका? पी क्यू एम के। अब देखिए साथियों, ध्यान से देखिएगा, हमें सिद्ध क्या करना है? ये सिद्ध करना है। देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यही सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। ध्यान से देखिएगा, अब देखिए ये त्रिभुज, इस त्रिभुज के समरूप हमने साबित कर दिया। अब क्या रहा? देखिए देखिए त्रिभुज ए बी सी और फिर देखिए पी क्यू आर, ये बड़ा वाला हमें क्या करना है? समरूप साबित करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम चलते हैं। देखिए हम किस में चलेंगे? त्रिभुज ए बी सी में, और फिर चलेंगे पी क्यू आर में। तो देखिए चलते हैं त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। क्या चलते हैं? त्रिभुज ए बी सी एवं किस में चलते हैं? त्रिभुज पी क्यू आर में। तो चलिए हम क्या करते हैं? चलते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं? अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहा है कि अनुपातों का मतलब होता है बटा। क्या होता है? बटा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अब त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। तो क्या करते हैं? देखिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए ध्यान से सुनिएगा, दो भुजा, देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर कर दे और ये भुजा इस भुजा के बराबर कर दे, और देखिए ये कोण इस कोण के बराबर कर दे। देखिए साइड एंगल साइड से ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? आपका समरूप हो जाएगा। तो देखिए यही कह रहा है। देखिए क्या करेंगे? देखिए भुजा, अनुपात का मतलब होता है कि आपका बटा। देखिए ए बी क्या हो जाएगा? ए बी अनुपाते क्या हो जाएगा आपका? ध्यान से देखिएगा, ए बी अनुपाते किसके हो जाए? देखिए ए बी भुजा पी क्यू भुजा के बराबर है। किसके बराबर है? पी क्यू भुजा के बराबर है। अब देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो देखिए ध्यान से, अब ध्यान से फिर देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है। फिर देखिए बी सी भुजा क्यू आर भुजा के बराबर है। क्या आपको हो जाएगा? बी सी। क्या हो जाएगा आपका? बी सी भुजा देखिए क्यू आर के बराबर होगा। किसको हो जाएगा? क्यू आर के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, दो भुजा आपस में, देखिए दो भुजा आपस में बराबर है। तो देखिए कोण बी जो है, कोण क्यू के क्या हो जाएगा? आपका बराबर हो जाएगा। क्योंकि देखिए त्रिभुज ए बी सी मिले बड़े वाले में, तो कोण ये वाला लेंगे। देखिए कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोण क्यू हो जाएगा। अब देखिए दो भुजा एक कोण आपस में बराबर होता है, यानी कि साइड एंगल साइड से ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? आपका समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए साइड एंगल साइड से, देखिए साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। किससे? समरूपता कसौटी से। देखिए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके हो जाएगा? त्रिभुज पी क्यू आर के। क्या हो जाएगा? देखिए यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। देखिए ये प्रूफ हमने कर दिया। देखिए यही त्रिभुज प्रूफ करना था, त्रिभुज ए बी सी समरूप देखिए त्रिभुज पी क्यू आर की। तो हमने क्या किया? पी क्यू आर हमने, देखिए ये त्रिभुज, देखिए ये त्रिभुज, और देखिए इसको हमें क्या करना था? समरूप साबित करना था। देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो देखिए हमने यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हमने क्या किया? सिद्ध कर दिया। देखिए साथियों, आपका सवाल नंबर 12 भी एकदम बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद मेरे प्रिय साथियों।